हेलो छात्रों, आप सभी लोग को एसी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम सभी लोग कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर में हम सभी लोग ये जानेंगे कि प्लेन कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के प्लेन होते हैं, ठीक है। और हम कैसे पहचाने कि कौन सा प्लेन कौन सा मतलब कि किस टाइप का प्लेन है, ठीक है ना। ये बात जानेंगे। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम इंजीनियर चंद्रेश्वर कुमार है। और अपना ये जो चैनल है ये @AC क्लासेस है। जो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि जहाँ पे यदि वीडियो नहीं समझ में आए, जहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं समझ में आए तो आप सभी लोग कमेंट करें, ठीक। तो आज हम आप सभी लोग को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर। क्या कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर, कोई वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक क्यों कैसे करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ब्रेकअप देखिए, कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर ये जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई का वेक्टर है, जैसे वेक्टर तो हम सब लोग जानते होंगे कि वेक्टर किसे कहते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो बता दूं कि वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, साथ में क्या हो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या करें, फ्लो करें। ये सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे, ये नहीं जानते, जानते होंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक। तो हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम आज आप पढ़ने के लिए आए क्या, कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर। क्या, तो ये कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर में हमसे लोग सबसे पहले जानना पड़ेगा प्लेन। प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं। क्या, प्लेन, प्लेन, टाइप्स ऑफ प्लेन जानेंगे। यदि टाइप्स ऑफ प्लेन जान जाएंगे तो इसके बाद कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर आसानी से बात समझ में आ जाएगा। तो प्लेन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, वैसे सबसे पहले देखिए क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन प्लेन। क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन प्लेन। क्या, हॉरिजॉन्टल पहला देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरा वर्टिकल प्लेन। और तीसरा इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, ठीक। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहते हैं भाऊ, तो सबसे पहले समझिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो मेरे अर्थ सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो। अर्थ सरफेस, सपोज दैट कि मेरा क्या है, अर्थ सरफेस है। क्या है बाबू, ये अर्थ सरफेस है। क्या, मेरा अर्थ सरफेस है, इसके जो प्लेन, ये अर्थ सरफेस के जो पैरेलल हो, पैरेलल मतलब क्या, 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो। कितना डिग्री, 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। हम से लोग वेक्टर में पढ़े थे, एक पैरेलल वेक्टर और एक एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, वो पैरेलल जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो बट एंगल बिटवीन द प्लेन कितना डिग्री होना चाहिए, प्लेन सरफेस और वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री, 0 डिग्री या तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो कितना डिग्री, 180 डिग्री और कितना, 0 डिग्री। जो प्लेन के साथ जो एंगल होना चाहिए, जैसे कि मेरा क्या है, अर्थ है। क्या है बाबू, अर्थ है। और ये वेक्टर क्या है, ए है, वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए को मान लीजिए हम कैसे समझे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इंक्लाइन है। तो सबसे पहले हम उसका एंगल चेक करेंगे। क्या करेंगे बाबू, एंगल चेक करेंगे। यदि उस प्लेन से यदि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है या 180 डिग्री का, तो ये हम क्या क्या कह देंगे कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन किस टाइप का प्लेन है, वेक्टर ए क्या है, एक तरीका का प्लेन क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पे कह देंगे कि वेक्टर ए जो है ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है। क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। किसके अराउंड, किसके किसी कंपैरिजन में, तो अर्थ कंपैरिजन, किस के, अर्थ कंपैरिजन में, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं वर्टिकल प्लेन। कौन, हॉरिजॉन्टल प्लेन समझे। हॉरिजॉन्टल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो अर्थ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो, 0 डिग्री, 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन वो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो प्लेन अर्थ सरफेस से कितना डिग्री हो, 90 डिग्री कौन बनाता हो, अर्थ सरफेस से कितना डिग्री कौन बनाता हो बाबू, 90 डिग्री। उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन कहेंगे। क्या, वर्टिकल प्लेन। जैसे कि देखिए बाबू, ये अपने क्या है बाबू, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। और यहाँ पे इस पे यदि कोई प्लेन, मान लीजिए प्लेन ए है, क्या है, प्लेन वेक्टर ए है। यदि कितना डिग्री का, यदि 90 डिग्री का कोण बनाए, कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। ओके, बात समझ में आया।
वर्टिकल प्लेन किस प्लेन को कहेंगे? जो प्लेन किसी भी अर्थ सरफेस से यदि 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो कौन सा प्लेन कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। लास्ट में रह गया इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के लिए ही हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर, क्योंकि हम ये जानेंगे कि इंक्लाइन प्लेन, जो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल में कितना है और वर्टिकल में कितना डिग्री क्या कहाँ पे है, ठीक है? तो आज समझते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन उस प्लेन को कहते हैं, पहले बात डेफिनेशन इसका सुन लीजिए। इंक्लाइंड प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो अर्थ सरफेस से न तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, कितने डिग्री? न तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो और न ही तो कितना 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो या 180 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा या बड़ा, वो सभी प्लेन कौन सा प्लेन कहलाएगा? इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि आप कहेंगे भाई साहब 90 डिग्री से बड़ा कितना? 180 डिग्री। ओ शिट, 180 डिग्री। तो वो 180 डिग्री जैसे बना लेगा तब तो कैसा, हम ये तो पढ़ ही लिए हैं कि कैसा प्लेन हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। एक सेकंड बाबू। वेरी सॉरी। कितना है? तो हम ये जान गए कि यदि कोई प्लेन, यदि अर्थ सरफेस से, किससे? अर्थ सरफेस से यदि मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, कितना डिग्री? वेक्टर ए जो है या तो 90 डिग्री से कितना कोण? बड़ा कोण बनाए, या चाहे 90 डिग्री से क्या? छोटा कोण। सपोज दैट कि 45 डिग्री, कितना डिग्री? 45 डिग्री। इधर का भी कोण यदि देखा जाए तो इधर कितना डिग्री बाबू? यदि इधर 45 डिग्री तो इधर कितना? 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है बाबू? एक सरल रेखा पे कितने डिग्री? 180 डिग्री टोटल एंगल। ये यदि एक्स और ये क्या है? वाई डिग्री। ये एक्स डिग्री और ये वाई डिग्री। यहाँ पर एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 180 डिग्री। बात समझ में आया? तीनों प्लेन के बारे में आप सब लोग समझ गए। एक बार वन शॉट समझिए, वन शॉट पे यदि जो प्लेन अर्थ सरफेस से 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाए उसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? जो प्लेन अर्थ सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाए उसे कौन सा प्लेन कहेंगे? वर्टिकल प्लेन। ठीक। इसके बाद कौन बाकी रह गया? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन उस प्लेन को कहेंगे जो मतलब कि अर्थ सरफेस से कितना डिग्री? या तो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा यदि कोण बनाए तो उसे क्या कहेंगे? इंक्लाइन प्लेन कहेंगे। आते हैं हम सभी लोग अपने फिर से अपना जो टॉपिक है कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर। क्या? कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर। ठीक। तो हम अब कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर में अब ये सब तीनों प्लेन तो समझ गए। कहीं दिक्कत तो नहीं ना? नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। ठीक है, बढ़िया। देखिए, अब देखिए कंपोनेंट ब्रेक। ये तीनों प्लेन तो हम सब लोग समझ गए, तो कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर भी आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी बात को चर्चा इसमें है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए बात समझिए कि कोई मान लीजिए कि कोई प्लेन है, सपोज दैट ये क्या है? एक प्लेन है। इस प्लेन से एक वेक्टर ए जो है, ए वेक्टर ए जो है, जो थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है बाबू? थीटा कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि ये इस वेक्टर ए का स्थितिज वेक्टर ज्ञात कीजिए, अर्थात कंपोनेंट ब्रेक कीजिए। क्योंकि देखिए, जो हम सब लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, यदि इसके बिना फिजिक्स में कोई भी चीज़ समझना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है ना? इतना आसान बात नहीं है। यदि ये हमको नहीं समझ में आएगा, तो आप से लोग देखिएगा कि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ नहीं समझ में, और आप से लोग देखते होंगे कि आप से लोग के क्लास में बहुत सारे बच्चों को कैसे रिजल्टेंट निकलता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसको समझ से ही बाहर रहता है। ठीक है? तो इसी कारण से इसके बिना संभव नहीं है। तो आज सिंपल सी भाषा, एक वर्ड में ये बात समझ जाएँगे। बस एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है कि यदि कोई वेक्टर ए प्लेन ए से या प्लेन ए बी से, क्या? प्लेन ए बी से यदि थीटा कोण पे हो, कितना कोण पे हो? थीटा कोण पे हो। वेक्टर ए प्लेन ए बी से कितना कोण पे हो? थीटा कोण पे हो। तो ये बात क्लियरली सुनिए कि जिस प्लेन से थीटा कोण बनाता है, जिस प्लेन से थीटा कोण बनाता है, उस पे क्या आता है? ए cos थीटा आता है। वो वेक्टर इनटू क्या? cos थीटा। तो इस प्लेन से थीटा कोण बना रहा है ना, यही प्लेन से ना थीटा कोण बना रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा? वेक्टर ए और क्या? cos थीटा। बात समझ में आया? पहला बात सुनिए, यदि कोई वेक्टर किसी प्लेन से यदि थीटा कोण बना रहा है, क्या कितना कोण बना रहा है बाबू? थीटा कोण। तो जिस प्लेन से थीटा कोण बना रहा है उस पे क्या आएगा? वो वेक्टर आई इंटू की cos थीटा आएगा। ठीक। फिर इस प्लेन के लंबवत, इस प्लेन प्लेन ए बी के लंबवत पे क्या आ जाएगा?
साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा आएगा। तो वेक्टर ए साइन थीटा, यही है कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर। इसी पे अपना फिजिक्स का पूरे कॉन्सेप्ट नाचते रहता है। मेरे बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कैसे होता है ये। 11th 12th के बच्चे को समझ में ही नहीं आता। और 12th में तो बहुत सारे बच्चे को ये बात नहीं समझ में आते रहता है कि भाई साहब कंपोनेंट ब्रेकअप कैसे करते हैं, ठीक। और ये है 11th का ये टॉपिक है। बट हमसे लोग 12th में तो इसका पूरे का पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जाइए, जहाँ पे भी जाइए सभी जगह ये कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर। इसके बिना कहीं पे हम रिजल्टेंट, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है तभी यही, मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है तभी, डायपोल का रिजल्टेंट निकालना है तब भी यही। मतलब कि सभी चीज में यही का यूज होना है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक। तो आगे नेक्स्ट बात, यहाँ यदि बात समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद बात देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कि कहता है क्वेश्चन, ये वेक्टर ए 3i 4j प्लस 5k makes an angle plane plane AB 30 degree, plane AB 30 degree. The find the component of vector A, या नहीं तो इसका अनदर फॉर्म में क्या पूछ लेता कि वेक्टर ए 3i 4j प्लस कितना 5k makes an angle प्लेन ए बी दिखाई दे रहा है बाबू? देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेन ए बी दिखाई दे रहा है। प्लेन ए बी 30 डिग्री 30 डिग्री, देन देन फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। देखिए यदि बाबू ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, या नहीं? देखते हैं, सॉल्व किया जाए। यदि आपसे लोग ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो आपसे लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आया तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। यदि आपसे लोग समझ में आया हो तो इसे कुछ वीडियो को पॉज कर दें और इसे सॉल्व कर दें, और यदि सॉल्व हो गया तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, ठीक। आते हैं हम अब इसे सॉल्व करते हैं हमसे लोग, ठीक है। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जिस प्लेन से थीटा कोण बना रहा है तो उस पे क्या आता है ए cos थीटा आता है, और उसके लंबवत पे इस प्लेन के लंबवत पे क्या आता है ए sin थीटा आता है। यही बात बताया हूँ ना, इसके अलावा तो दूसरा कोई बात नहीं बताया हूँ, बस यही बात भी है। देखिए कह रहा है कि प्लेन ए बी, कहता है ए वेक्टर ए 3i 4j 5k मेक्स एन एंगल प्लेन ए बी 30 डिग्री। प्लेन ए बी से कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्या कंपोनेंट है? वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालिए। और वेक्टर ए का कंपोनेंट यदि कंपोनेंट कह दिया तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। यदि इसमें मेंशन कर देता कि एक्स कंपोनेंट निकालिए तो वाली एक्स कंपोनेंट या मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल कंपोनेंट का था तो वो निकाल देते, या नहीं? बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं देखिए जैसे कि प्लेन क्या रहा है, कह रहा है प्लेन ए बी है। इंक थोड़ा डाल दूं क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेन ए बी, थोड़ा इंक डालता हूं जब तक कि आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लेन ए बी कितना है? प्लेन ए बी है ना, प्लेन ए बी से कितना डिग्री कोण बना रहा है बाबू? 30 डिग्री का। प्लेन ए बी से कितना डिग्री कोण? 30 डिग्री का। और वेक्टर ए अपना कितना है बाबू? वेक्टर ए बराबर कितना? 3i 4j प्लस कितना 5k है। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए तो कंपोनेंट ब्रेक तो इस प्लेन से अब ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट उठता है कि जिस प्लेन से थीटा कोण बनाता है उस पे क्या आता है? वेक्टर ए cos थीटा आता है। तो इस पे क्या आएगा? तो वेक्टर ए, इस पे आ जाएगा वेक्टर ए और क्या cos थीटा।
और वेक्टर ए cos थीटा जिस प्लेन से थीटा कोण बना था उसमें वेक्टर ए cos थीटा और इस प्लेन के लंबवत फिर क्या आ जाएगा वेक्टर ए sin थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेक्टर ए sin थीटा। ठीक, इतना आ जाएगा। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @acfclasses को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है? यही आपसे लोग से रिक्वेस्ट है और आपसे लोग से मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे लोग तो खुद समझते हैं हर एक बात। हाँ, अब देखिए दोनों बात आपको मैंने लिख दिया, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो आप मान लेते हैं ये क्या है? एक्स कंपोनेंट है, क्या है ये? एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है अपना? वाई कंपोनेंट है। क्या ये? वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे वो लिखेंगे एक्स कंपोनेंट बराबर कितना हो जाएगा बाबू? एक्स कंपोनेंट बराबर क्या? वेक्टर ए और क्या? कॉस थीटा। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, क्या नहीं प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? जल्दी मैं इंक डालता हूँ जब तक कि आप लोग इसे सॉल्व करें, आगे बढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि इसमें और कोई चीज़ रहेगा नहीं। इसी तरीक़ा से बहुत सारे अपना क्वेश्चन आते रहता है और हायर लेवल का एग्ज़ाम में भी आता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मान लीजिए कि जब तक कि हम थ्योरी नहीं समझेंगे ना तब तक बात आगे नहीं बनता है, ठीक है? और थ्योरी यदि समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि नहीं, यदि ये थ्योरी आपको आ गया तो आप 11th में हो, 12th में हो, चाहे आईआईटी का जो तैयारी कर रहा हो, चाहे नीट का तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना? उसमें आपको ये क्वेश्चन को इसके बिना आपसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी नहीं आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई भी हो। इसके बिना आगे हम नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि इसे हम मैं नहीं जानूँगा तो इसे सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगा और सॉल्व नहीं कर पाऊँगा तो आगे इसे प्रोसीड नहीं क्वेश्चन बढ़ेगा। अब देखिए, ए कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कितना है? वेक्टर ए cos थीटा। अब वेक्टर ए कितना है बाबू? तो वेक्टर ए कितना है? 3i 4j प्लस कितना? 5k इंटू की cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? ये थीटा है अपना, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos कितना डिग्री? 30 डिग्री। लिख दिया cos 30 डिग्री। अब देखिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए cos 30 का वैल्यू। तो cos 30 का वैल्यू कितना बाबू? देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2। कितना? √3/2। तो यहाँ 3i प्लस कितना? 4j प्लस कितना? 5k इंटू कितना? √3/2। ये अपना क्या आ गया? एक्स कंपोनेंट आ गया। क्या आ गया? एक्स कंपोनेंट आ गया। फिर अब अपना क्या निकालना है? अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे आपसे लोग, ठीक है? फिर क्या निकालना है? वाई कंपोनेंट। क्या? वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट कितना होगा? तो वाई कंपोनेंट अपने पास कितना है? ए sin थीटा। कितना? ए sin थीटा। वेक्टर ए sin थीटा। वेक्टर ए कितना है बाबू? वेक्टर ए है 3i प्लस 4j प्लस कितना? 5k इंटू कितना? sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है बाबू? sin 90 का sin 90 का वैल्यू कितना? 1। तो sin 30 का वैल्यू कितना? 1/2। ये कैसे निकालते हैं? ये सभी लोग आपसे लोग जानते हैं ना? यदि नहीं जानते हैं तो इसे भी मैं सॉल्व बता दूंगा आप सभी लोग को, ठीक है? बट अभी पहले ये देख लीजिए कितना? 3i प्लस 4j प्लस कितना? 5k। थोड़ा सर्दी हो गया ना जिसके कारण ऐसा हो। कितना? 3i प्लस कितना? 4j प्लस कितना? 5k और sin 30 का वैल्यू कितना? 1/2। अब ये अपना क्या आ गया? y कंपोनेंट बराबर कितना? y कंपोनेंट बराबर 3/2y प्लस कितना? 2j प्लस कितना? 5/2। यही अपना आंसर हो गया। ठीक, इतना बात समझ में आया? आपको मैं आता हूँ फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। जब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @acfclasses सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।